दोस्तों श्री शिव जी की महिमा अपरंपार है और केदारनाथ धाम स्वर्ग का द्वार है। दोस्तों केदारनाथ धाम में कई बार चमत्कार हुए हैं। आज आपको उन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कार बताते हैं। दोस्तों श्री शिव जी की कथा की खास बात होती है कि मनुष्य के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह इस तरह के जो विकार हैं उनसे वो दूर होने लगता है और शिव भक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है और शिव भक्ति बहुत सरल है। दोस्तों श्री शिव जी की कथा सुनने से सुनाने से और हामी भरने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उतना पुण्य मिलता है जितना किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से मिलता है। लेकिन दोस्तों श्री शिव जी की कथा को पूरी श्रवण करनी चाहिए, बीच में आधा अधूरा छोड़ने से बचना चाहिए क्योंकि इससे श्री शिव जी नाराज़ भी हो सकते हैं। दोस्तों शास्त्रों में केदारनाथ धाम की महिमा के बारे में बताया गया है। दोस्तों श्री शिव जी विराजमान है और दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। अगर आप वहां गए हैं तो कमेंट में आप करके बताइए कि वहां पे आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों मेजर टिप्स इंग्लैंड चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको केदारनाथ धाम के चमत्कार के बारे में बताते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके मन में ऐसे ही भाव आया, बहुत पहले की बात है, तब इतने यातायात के साधन नहीं थे, संचार के साधन भी नहीं थे। बस उसके मन में आया कि केदारनाथ धाम चलेंगे। दोस्तों वो कुछ नहीं जानता था कि केदारनाथ धाम कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचेंगे और वहाँ कब जाया जाता है। बस वो अपने घर से झोला लेके चल दिया कि केदारनाथ धाम जाएंगे। दोस्तों जो भी उससे मिलता रास्ते में वो उससे पूछता कि केदारनाथ धाम किधर है, जो जिधर बताता वो उधर चलता जाता। दोस्तों कई महीने बीत गए, लगभग 1-1.5 महीने के बाद वो केदारनाथ धाम सकुशल पहुंच गया। वहां जब पहुंचा तो वो काफ़ी थका हारा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा दोस्तों वो महीना जो था केदारनाथ धाम के पट बंद होने का था। बस जैसे ही वो पहुंचा था वहां के पुजारी जी ने कहा कि ये धाम के बंद होने का समय है, अब तुम यहाँ के दर्शन नहीं कर सकते हो। उसने बहुत विनती की, बताया कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, कई महीने चल के आया हूँ और मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। दोस्तों पंडित जी ने कहा कुछ भी हो, नियम होता है, अब तुम यहाँ के दर्शन नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा मैं कब दर्शन कर सकता हूँ। उसने कहा ये पट जो है बंद हो जाते हैं, 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, ये मई में खुलेंगे, अब मई में ही तुम दर्शन कर पाओगे। तो उसने कहा मैं इतने दिन तक कहाँ रहूँगा। उसने पंडित जी ने कहा आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए लेकिन आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वो चूँकि बाहर से आया था और वो वहीं पर रहना उसकी मजबूरी थी, वो वहीं केदारनाथ धाम के बाहर जो है बर्फ़ के पास, पहाड़ी के पास लेट गया। और दोस्तों सभी तीर्थयात्री धीरे धीरे चले गए, शाम हो गई, रात होने वाली थी। अब वो बहुत निराश था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पानी पीने को भी कुछ नहीं था। बस वो श्री शिव जी में उसकी भक्ति थी, उसको विश्वास था कि श्री शिव जी जरूर प्रकट होंगे। दोस्तों एक व्यक्ति आया उसके पास, साधु टाइप का था, त्रिशूल लिए था, लंबा सा था और बागंबर ओढ़े हुए था। उसने उससे कहा बेटा कहाँ से आए हो। उसने बताया कि मैं श्री शिव जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने, उस साधु ने उसको बताया कि तुम्हारे दर्शन कल होंगे, कल मंदिर खुलेगा। उसने कहा पंडित जी ने तो कहा है कि मंदिर के पट बंद हो चुके हैं और 6 महीने बाद खुलेगा। उस साधु ने कहा कि हो सकता है कल मंदिर के द्वार खुले और तुमको दर्शन हो जाए। बस दोस्तों वो साधु वहाँ से चला गया और वो समझ नहीं पाया कि ये साधु कौन था और कहाँ से आया था। वो सीधे स्वभाव का था लेकिन उसको विश्वास था कि हम श्री शिव जी के दर्शन करना चाहते हैं। वो दोस्तों जैसी हालत में था उसी हालत में सो गया और बहुत गहरी नींद में था क्योंकि उसको बहुत थकान लगी हुई थी। दोस्तों जिस हालत में था उसी हालत में सोता गया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि मंदिर खुला हुआ है और सभी भक्त वहाँ दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों वो ये देख करके बहुत हैरान हो गया और उसने तुरंत स्नान ध्यान करके तुरंत मंदिर में गया और दर्शन करने के लिए तैयार हुआ।
दोस्तों उसने किसी से कुछ नहीं कहा। और जब उसको पंडित जी मिले, वही पंडित जी जिन्होंने कहा था कि पट 6 महीने के लिए बंद हो रहा है, उसने पंडित जी से कहा कि आपने तो कहा था कि पट 6 महीने के लिए बंद हो गया है। तो पंडित जी ने कहा हाँ, पट तो 6 महीने के लिए बंद ही था, ये तो 6 महीने बाद खुला है। उसने कहा नहीं, कल ही तो आप हमको मिले थे। तो पंडित जी ने कहा मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, हाँ ये लग रहा है कि पट बंद हुआ था तो एक व्यक्ति आया था, तो वो कह रहा था कि मैं बहुत दिनों बाद, ये बहुत दिनों से चलता हुआ आया हूँ और बहुत कई महीनों की यात्रा करने के बाद पैदल पहुँचा हूँ और मुझे दर्शन करा दीजिए। वो तो 6 महीने पहले की बात है, हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। उसने कहा नहीं, ये तो कल ही की बात है। पंडित जी ने कहा नहीं, क्या तुम बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, ये तो 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने से मंदिर बंद था। फिर धीरे धीरे उसने पंडित जी ने उसको दर्शन कराए। उसके बाद पंडित जी ने उससे पूछा कि पूरा वाक़या, उसने पंडित जी को बताया कि आप मेरी बात तो सुनिए, कल रात में एक साधु बाबा आए थे। तो पंडित जी ने पूछा वो साधु बाबा कैसे थे। उसने कहा वो लंबे लंबे से थे, त्रिशूल लिए हुए थे, बागंबर ओढ़े हुए थे और कह रहे थे कि तुम्हें शुभ दर्शन हो जाएंगे। अब दोस्तों पंडित जी को समझने में देर न लगी कि ये और कोई नहीं, श्री शिव जी होंगे। तुरंत उसने उससे माफ़ी मांगी, उसके पैर छुए, कहा कि मैं इतने सालों से यहाँ पे पुजारी का कार्य कर रहा हूँ, पूरा जीवन मैंने शिव भक्ति में लगा दिया, लेकिन मुझे आप तक दर्शन नहीं हुए। तुमको श्री शिव जी के दर्शन हो गए और स्वयं श्री शिव जी ने तुमको दर्शन दिए। तुम भाग्य धन्य हो, तुमने श्री शिव के दर्शन किए हैं, मैं तुम्हारे दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। दोस्तों धीरे धीरे ये बात पूरे केदारनाथ धाम में फैल गई और धीरे धीरे पूरे सब भक्त जानने लगे। सभी उस व्यक्ति के दर्शन करने के लिए आने लगे। उस व्यक्ति के अंदर बहुत ही उत्सुकता थी कि वो शिव जी के दर्शन करे। दोस्तों वो समझ नहीं पा रहा था कि हम क्या करें। लोग उससे मिलना चाहते थे, लोग उससे बात करना चाहते थे कि श्री शिव जी कैसे लगते थे, कैसे थे। दोस्तों वो बहुत ही प्रसन्न था, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वो बिल्कुल मस्त हो गया था और सभी को अपने विचार, अपने अनुभव बता रहा था। दोस्तों ऐसी है श्री केदारनाथ धाम की महिमा। दोस्तों तभी से ये माना जाने लगा शिव जी की ये सिद्ध पीठ है और श्री शिव जी यहाँ स्वयं रहते हैं और सभी भक्तों से मिलते हैं। वहाँ पे जो भी भक्त जाता है केदारनाथ धाम में, अगर उसकी श्रद्धा सच्ची होती है तो श्री शिव जी उससे मिलते ज़रूर हैं भेष बदल करके। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, श्री केदारनाथ धाम में कभी भी आप उसको एज ए पिकनिक कभी ना बनाएं। ये ना सोच के जाएं वहाँ कि हम पिकनिक मना रहे हैं, टाइम पास करना है, ठंड है तो पहाड़ों पे चलते हैं। दोस्तों ऐसा जो सोचते हैं उनके साथ उल्टा भी हो सकता है। श्री केदारनाथ अगर धाम जाएं तो मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि किसी न किसी रूप में शिव जी हमको और दर्शन अवश्य देंगे। और दोस्तों वहाँ पे आने वाला जो भी भक्त होता है वो श्री शिव जी की कृपा का पात्र हो जाता है। दोस्तों ऐसा बहुत सी कथाओं में बहुत सी घटनाएं वहाँ पे ऐसी हुई हैं जहाँ से लोगों ने ये कहा है कि हमको श्री शिव जी मिले हैं। यहाँ तक कि श्री शिव जी ने उन लोगों की यातायात के साधनों में मदद की है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको बस में श्री शिव जी मिले और किसी तरह से मदद की। किसी का लड़का बीमार था, किसी का पति बीमार था, लेकिन अगर उनके अंदर श्रद्धा थी तो उनके दर्शन चमत्कारिक रूप से हुए। दोस्तों केदारनाथ धाम की महिमा बिल्कुल अलग है, ये स्वर्ग का धाम है और यहाँ श्री शिव जी का साक्षात वास होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब